सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीकॉम थर्ड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं स्टूडेंट्स कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आपका सब्जेक्ट है ये न्यूमेरिकल पेपर है और इसमें आपको जो है एमसीक्यूज़ में आपको सारे के सारे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो आपको आएंगे और इसमें लगभग 60 या 65 क्वेश्चन जो हैं वो न्यूमेरिकल के आते हैं और बाकी जो क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी पोर्शन आपका आता है। तो ये आज मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखें डेट मेंशन है, ये आज की डेट है 8 सितंबर 2022 की और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है जिसका लेक्चर नंबर 1 ये आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बीकॉम में भी होता है, एमकॉम में भी होता है, बीबीए और एमबीए दोनों में होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। मतलब कोई भी बिजनेस जब किया जाता है तो वो बिजनेस में एक ऐसा पॉइंट देखा जाता है कि जहाँ पर बिजनेसमैन को नो प्रॉफिट या नो लॉस हो। सपोज़ कीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप एक बुक ही परचेज़ कर रहे हैं, तो आपने दुकानदार से कहा कि भाई ठीक है एक बुक मैं आपसे ले रहा हूँ तो आप कितने % डिस्काउंट दे रहे हैं। तो दुकानदार ने कहा मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। आपने कहा ठीक है मैं 10 बुक मैं आपसे परचेज़ करूँगा, तो आप कितने % डिस्काउंट देंगे। तो हो सकता है दुकानदार आपसे ये कह दे कि मैं आपको 12.5% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो आप जैसे जैसे क्वांटिटी परचेज़ करते जाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करते जाएंगे तो बिजनेसमैन या शॉपकीपर आपको जो है डिस्काउंट ज़्यादा दे देगा। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दुकानदार आपको ये कह देगा या वो बिजनेसमैन ये कह देगा कि मैं इससे ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं दे सकता। आप चाहे मुझसे 10 बुक ले लीजिए, चाहे 20 बुक ले लीजिए, चाहे आप 1000 बुक ले लीजिए, इससे ज़्यादा मैं आपको डिस्काउंट नहीं दे सकता। क्योंकि अगर वो ज़्यादा डिस्काउंट दे देगा उस लिमिट से ज़्यादा तो वो उसको लॉस होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है अगर आपने 1000 बुक उससे परचेज़ कर ली तो वो आपको 70 या 80% डिस्काउंट दे देगा। क्योंकि क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो कस्टमर की इच्छा होती है कि डिस्काउंट भी बढ़ जाए। तो दुकानदार को उस लिमिट पर नो प्रॉफिट और नो लॉस यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट की जो कंडीशन होती है उससे ज़्यादा आपको जो है वो नहीं सेल कर सकता। ठीक है, तो इसमें कुछ फार्मूले जो हैं ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसमें 24-25 फार्मूले हैं। स्टार्टिंग होती है कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशंस का मीन्स होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपको क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन होगी। जब आप कंट्रीब्यूशन आपको कैलकुलेट करना है तो आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को आप माइनस कर सकते हैं, आपके कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन का कि इफ़ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन, यदि प्रॉफिट गिवन है तो फिक्स कॉस्ट के साथ प्लस हो जाता है और अगर लॉस गिवन है तो वो फिक्स कॉस्ट में से माइनस हो जाता है, तब आपका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फुल नेम होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में सेल्स और पीवी रेशियो गिवन है तो आप सेल्स इनटू पीवी रेशियो करके कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन देखिए रुपीज़ में भी गिवन हो सकता है और पर यूनिट में भी गिवन हो सकता है। जो 4th नंबर का आपका फार्मूला है तो वो आपको पर यूनिट में गिवन दिया है कि सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो जब पर यूनिट में आपको वैल्यू गिवन होगी तो आपका आंसर यूनिट में आएगा और रुपीज़ में गिवन होगी तो आपका आंसर रुपीज़ में गिवन होगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट की जगह मार्जिनल कॉस्ट भी गिवन हो सकती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप वेरिएबल कॉस्ट की जगह मार्जिनल कॉस्ट का यूज़ कर सकते हैं, वो एक ही बात होती है। तो ये 4 आपके जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है वो यहीं से होती है। ब्रेक इवन पॉइंट में जब हम फार्मूलोज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो उन फार्मूलोज़ में कंट्रीब्यूशन से ही स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो।
फुल नेम होता है, तो हम शॉर्ट में इसको पीवी रेशियो कहते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मीन्स इन शॉर्ट पीवी रेशियो इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यानी कि अगर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन गिवन है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो आप इस फार्मूले को भी पुट कर सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं है तो आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई बाय 100 आपको ज़रूर इसमें लगाना है, क्योंकि पीवी रेशियो जो होता है वो परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, तो इसलिए आप ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट फार्मूला होता है 7 नंबर, पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, सेल्स गिवन है, जैसे ये आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरिट में, आपको एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको अगर ये फार्मूले ध्यान है तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है आपका पीवी रेशियो इक्वल टू सेलिंग प्राइस। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस और पीयू मीन्स पर यूनिट। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अगर आपको यूनिट में कैलकुलेट करना हो तो आप इस फार्मूले की हेल्प से यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर कभी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में गिवन हो और आपसे ये पूछा जाए कि हाउ विल यू कैलकुलेट पीवी रेशियो, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, वहाँ पे फार्मूला आपका यूज़ होगा पीवी रेशियो इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अगर क्वेश्चन में पीवी रेशियो गिवन है, आपसे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू 1 माइनस पीवी रेशियो कर देंगे, और अगर आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो तो आप 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट कर देंगे इस फार्मूले की हेल्प से। 10th फार्मूला है आपका पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए, आपको अगर कभी किसी क्वेश्चन में अगर 2 ईयर की प्रॉफिट गिवन है और 2 ईयर की आपको सेल्स गिवन है, तो वहाँ पर आपको ये फार्मूला आपको यूज़ करना होगा। जिस ईयर में आपकी प्रॉफिट की वैल्यू ज़्यादा है, आप उस ईयर में से कम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, और जिस ईयर में आपकी सेल्स की वैल्यू ज़्यादा है तो आप उस सेल्स की वैल्यू में से, जिस ईयर में सेल्स की वैल्यू कम है तो आप उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद इस फार्मूले की हेल्प से आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट हम रुपीस में भी कैलकुलेट करते हैं और यूनिट में भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी मैंने 3 फार्मूलों का यहाँ यूज़ किया है कि फिक्स कॉस्ट। अब देखिए, यहाँ पे वर्ड आ रहा है, हम शॉर्ट में एफसी बोलते हैं और फिक्स पूरा नाम जो होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट। देखिए, ये फिक्स ही होती है। फिक्स कॉस्ट मीन्स सपोज़ कीजिए कि आपको अगर जो है कहीं पे ट्रेन का अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि अगर आपको मेरठ कैंट से मेरठ सिटी जाना है, ठीक, तो और उसमें मिनिमम जो आपका रेंट रख दिया वो आपका 10 रुपये रख दिया, उतना आपको देना ही है। और मेरठ से अगर मान लीजिए 4 स्टॉपेज दूर अगर आपको मुरादनगर भी उतरना है, उसका भी अगर ट्रेन का जो रेंट है तो वो 10 रुपये दे रखा है, तो भी 10 रुपये ही आपको रेंट देना होगा। तो वो एक फिक्स हो गया। अगर आप मान लीजिए किसी कोई आप एक रूम किराए पे लेते हैं और वो 3000 रुपये पर मंथ रेंट पे दे रखा है, तो आप चाहे उसमें 2 घंटे के लिए रहें, चाहे आप 2 दिन के लिए रहें, चाहे आप 5 दिन के लिए रहें, चाहे आप पूरे 1 महीना रहें, तो अगर आपको वो 3000 रुपये रेंट पर आपका डिसाइड हुआ है तो आपको 3000 रुपये ही आपको उसके देने पड़ेंगे। देखिए, मैरिज के कार्ड होते हैं, ठीक है, तो वो कार्ड का जो भी कोई एक्सपेंसेस आता है तो वो दुकानदार आपसे 100 कार्ड यानी सैकड़ा के हिसाब से ही आपसे
खर्चा जो है वो लेगा। आप चाहे 10 कार्ड उससे प्रिंट करवा लीजिए, चाहे 70 करवा लीजिए या 100 करवा लीजिएगा, तो पूरे 100 का ही वो आपको एस्टिमेट बताएगा, 200, 300, 400। उसके बाद ये इच्छा है कि आप 100 से कम प्रिंट करवा लीजिए या 100 तक उतने ही प्रिंट करवा लीजिए। तो जो दुकानदार को एक्सपेंसेस लेने हैं आपसे, चार्जेस लेने हैं आपसे, वो उतने ही आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय SP माइनस VC इंटू SP। तो एक ये फार्मूला कॉमन है और एक उसके नीचे वाला फार्मूला कॉमन है। अगर आप PV रेशियो की हेल्प से कैलकुलेट करना चाहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को, तो आपको सबसे पहले जो है फिक्स कॉस्ट, आपको फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशियो, आपको PV रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसकी हेल्प से आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। 30 नंबर पर है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। कभी कभी आपको क्वेश्चन में यूनिट्स में भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, तो आप इसमें यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट का आपका फार्मूला है FC अपॉन SP माइनस VC। ये आपको जो है कुछ फार्मूले आपको ये याद रखने हैं। इससे आगे के जो फार्मूले हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि 10 मिनट की लगभग वीडियो हो चुकी है, तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इससे आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।